हेलो कंपिटिटर्स, आज हम लोग देखेंगे गोदावरी नदी का बेसिन, द गोदावरी बेसिन। ये पेनिनसुलर रिवर का मतलब ये जो पार्ट है आपका, ये जो पेनिनसुलर इंडिया है, इसका ये सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन है। ठीक है, गोदावरी इज़ द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर। तो रिवर लार्जेस्ट है तो बेसिन भी इसका सबसे बड़ा होगा, पेनिनसुलर इंडिया का। इट राइजेज फ्रॉम द स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। अब इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, कहाँ से निकलता है ये? तो ये महाराष्ट्र में एक नासिक डिस्ट्रिक्ट है, वहीं से ये निकलती है। ठीक है, वेस्टर्न घाट के स्लोप से, मतलब एक नासिक डिस्ट्रिक्ट वेस्टर्न घाट पे ये महाराष्ट्र के, वहीं से ये नदी निकलती है। तो बस याद रखना है हम लोग को कि गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, तो फ्रॉम नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। इट्स लेंथ इज अबाउट 1500 किलोमीटर। इसका लेंथ क्या है? 1500 के आसपास, 1500 किलोमीटर लगभग इसका लेंथ है। एनसीईआरटी क्लास 12 के फिजिकल इंडिया ज्योग्राफी में जो है, इसका लेंथ 1465 किलोमीटर दिया हुआ है। तो आपको अगर अप्रॉक्स 1500 मिल गया तो इसमें टिक मार देना है, अगर 1465 दिख गया तो वो मार देना है। इट ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल, और ये अपना पानी जाके कहाँ गिराती है, मतलब किस में मिलती है? तो ये भी बे ऑफ बंगाल में, जैसे गंगा जिधर ब्रह्मपुत्रा जिसमें मिलती है जाके, उसी बे ऑफ बंगाल में ये भी मिलती है। द पेनिनसुलर रिवर्स, द बेसिन कवर्स पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। अबाउट 50% ऑफ द बेसिन एरिया लाइज इन महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश का 2 टुकड़ा हो गया, तेलंगाना भी हो गया है। तो गोदावरी नदी का बेसिन जो है, ये किस किस स्टेट को कवर करता है? तो सबसे बड़ी बात और पहली बात, किसका 50% कवरेज जो है वो महाराष्ट्र में ही है। बाकी जो 50% बच गया उसमें उड़ीसा है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक भी थोड़ा सा है और छत्तीसगढ़ भी है। ठीक है, द गोदावरी इज ज्वाइंड बाय नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज सच एज द पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजरा, वैनगंगा, पेनगंगा। तो गोदावरी नदी के भी कई सारी सहायक नदी है, जिसमें से कि मंजरा है, प्राणहिता है, वर्धा है, पूर्णा है, पेनगंगा है और वैनगंगा है। द लास्ट 3 ट्रिब्यूटरीज आर वेरी लार्ज। जैसे ये मंजरा हो गया, वैनगंगा हो गया, पेनगंगा हो गया, ये इसकी जो है सबसे बड़ी सहायक नदियों में से है। कौन? मंजरा, वैनगंगा और पेनगंगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ एंड एरिया इट कवर्स, इट इज ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा। चूँकि आप लोग को पता है कि इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन किसका है? गंगा रिवर का है। तो उसी की तरह इसका पेनिनसुलर इंडिया में सबसे लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन है, इसलिए इसको दक्षिण गंगा कहा जाता है। ठीक है, गंगा हो गया नॉर्थ इंडिया का, वैसे ऑल ओवर इंडिया का हो गया, लेकिन उसी के तरह ये लार्जेस्ट रिवर है पेनिनसुलर इंडिया का, उसी की तरह इसका भी बेसिन जो बहुत बड़ा है, इसलिए इसको हम लोग दक्षिण गंगा भी कहते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ये हमारा इंडिया है, और देखिए ये यहाँ से गोदावरी, यहाँ नासिक दिख रहा है, देखिए यहाँ से गोदावरी, ये हो गया वेस्टर्न घाट, यहीं से निकली, नासिक यहीं पे है, वेस्टर्न घाट पे ही ये देखिए गोदावरी निकला यहाँ से। ठीक है, और कर्नाटका का बात किए तो देखिए एक स्ट्रीम इसका देखिए थोड़ा सा कर्नाटक में भी, ये भी महाराष्ट्र से ही निकला है, लेकिन थोड़ा सा देखिए कर्नाटक में भी है। फिर ये देखिए ऐसे यहाँ से तेलंगाना जब आया, मेदचल के पास ही यू टर्न लिया और यहाँ जाके गोदावरी में मिल गया, तो ये भी इसका ही बेसिन हो गया फिर। और ये देखिए पेनगंगा भी महाराष्ट्र से ही निकल रही है, और ये भी आके ये इधर से घूमते हुए यहाँ पे आके मिल रही है। ठीक है, उसी तरह देखिए वर्धा नदी भी जो है महाराष्ट्र में, इधर नागपुर के पास में से अमरावती होते हुए ये देखिए ये आके ये भी इसमें मिल गई है पेनगंगा में, और ये गोदावरी में मिल गई। उसी तरह ये पेनगंगा हो गया, वर्धा हो गया, एक होगा वैनगंगा। ठीक है, वैनगंगा, ये देखिए इस मैप पे तो नहीं पता चल रहा है, हम लोग फिजिकल मैप पे जाते हैं। ये गोदावरी हो गया, ये पेनगंगा हो गया, ये वर्धा हो गया, और इसके भी ईस्ट में देखिए ये वैनगंगा, यहाँ ऊपर महादेव हिल्स के पास से ये वैनगंगा निकली है, और यहाँ पे आके ये गोदावरी से मिल गई, और फिर ये गोदावरी यहाँ पे आके
ईस्टर्न घाट में, बे ऑफ बंगाल में आके मिल गई है, नॉर्दर्न सर्कल जहाँ है वहीं पे। ठीक है, तो ये गोदावरी हो गया। अब हम लोग देखेंगे महानदी बेसिन। क्या देखेंगे? महानदी बेसिन। महानदी राइजेज इन द हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़। इट फ्लोज थ्रू ओडिशा। अब ये कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ से ओरिजिन इसका पॉइंट है? तो छत्तीसगढ़ का हाईलैंड, छत्तीसगढ़ से ये निकलती है और ओडिशा होते हुए, ओडिशा होते हुए ये बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। और इसका लेंथ कितना है? द लेंथ ऑफ द रिवर इज अबाउट 860 किलोमीटर। ये नोट कर लीजिएगा, इस महानदी रिवर का लेंथ क्या है? 860 किलोमीटर। एनसीईआरटी में जो दिया हुआ वही आपको लेकर चलना है। इट्स ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाय महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा। इसका ड्रेनेज बेसिन किस स्टेट को कवर करता है? महाराष्ट्र को भी कवर करता है, छत्तीसगढ़ को भी करता है, झारखंड को भी करता है, उड़ीसा को भी करता है। ड्रेनेज बेसिन का मतलब आप लोग को समझाए हुए एक रिवर सिस्टम का जो पूरा एक एरिया कवरिंग होता है। ठीक है, जैसे कि आप कह सकते हैं इसकी बहुत सारी सहायक नदी भी होती है, तो वो भी किसी भी मिल रही, तो उसका भी जो ड्रेनेज बेसिन होगा, जो एरिया है वो महानदी का ही। जैसे गोदावरी जो मिल रही है वो गोदावरी का ड्रेनेज बेसिन कहलाएगा। गंगा का भी ड्रेनेज बेसिन, अब गंगा तो एक पतली सी नदी है, वो मेन जो उसका स्ट्रीम है वो अगर उसको देखा जाएगा तो उसका ड्रेनेज बेसिन बहुत कम हो जाएगा। लेकिन उसमें जो आके मिल रही है सहायक नदियाँ उनकी, उसका भी जो एरिया है, जिस एरिया को वो ड्रेन कर रही है, वो सब गंगा का ही कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। हम लोग देख सकते हैं कि महानदी कहाँ है। ये देखिए, ये छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ का ये रायपुर है, यहीं के पास से ये महानदी देखिए ये निकली है और ये देखिए उड़ीसा में आ गई। एक इसका स्ट्रीम इधर से आया है, मेन स्ट्रीम ये जो रायपुर से चली है, और ये महानदी जो है यहाँ पे इसमें ब्रह्मणी वगैरह भी आके मिली, और ये यहाँ भुवनेश्वर कटक के पास ये बे ऑफ बंगाल में अपना सारा पानी दे दी, चिल्का लेक के नॉर्थ में। ठीक है, और इसकी सहायक नदियाँ क्या क्या है? शिवनाथ है, हंसदेव है, मांद है, जोंक है, तेल है। ठीक है, अब देखिए चूँकि ये रायपुर यहाँ से ये चली है, तो इसके देखिए ये पास, इसके पास में ही ये महाराष्ट्र भी है, इसका ड्रेनेज बेसिन जो है ये भी हो गया। ठीक है, और इसका देखिए एक नदी यहाँ से भी मध्य प्रदेश से भी आके मिली है, तो मध्य प्रदेश में भी इसका ड्रेनेज बेसिन हो गया। ठीक है, और ये जो उड़ीसा तो है ही, और झारखंड से भी ये देखिए ब्रह्मणी नदी आके यहाँ मिली है महानदी में, तो झारखंड में भी इसका ड्रेनेज सिस्टम हो गया। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ये जो है पेनिनसुलर इंडिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है। सबसे बड़ी तो हो गई आपकी गोदावरी, उसके बाद सेकंड कोई और है जो है वो भी बताएंगे, और तीसरी सबसे लंबी नदी जो है ये महानदी है पेनिनसुलर इंडिया की। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या है। अब है कृष्णा बेसिन, कृष्णा नदी का हम लोग पढ़ेंगे। राइजिंग फ्रॉम अ स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर, द कृष्णा फ्लोज फॉर अबाउट 1400 किलोमीटर and reaches the Bay of Bengal, the Tungabhadra, the Koyna, the Ghat Prabha, the Musi and the Bhima are some of its tributaries. Its drainage basin is shared by Maharashtra, Karnataka and Andhra Pradesh. Krishna River, यही है सेकेंड लार्जेस्ट रिवर पेनिनसुलर इंडिया की, सेकेंड लॉन्गेस्ट। गोदावरी का कितना था? 1500 था। महानदी का देखें हम लोग 860 किलोमीटर, और कृष्णा का देख रहे हैं 1400 किलोमीटर। तो सेकंड ये हो गया, थर्ड महानदी हो गया, फोर्थ कौन हो जाएगा? ये देखिए नीचे आपको दिख रहा होगा कावेरी का 760 किलोमीटर, तो फोर्थ ये हो गया। तो सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर जो है पेनिनसुलर इंडिया की, साउथ इंडिया की, कृष्णा बेसिन मतलब कृष्णा रिवर है। ठीक है, ये कहाँ से निकलती है? यह महाबलेश्वर में निकलती है और बे बंगाल में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ क्या क्या है? तुंगभद्रा है, कोयना है, घाट प्रभा है, मूसी रिवर है, भीमा रिवर है। ये सब इसकी इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है जो आपको याद रखना चाहिए। और इस कौन कौन से स्टेट को ये ड्रेनेज देती है? महाराष्ट्र,
इससे आच्छादित होती है। कर्नाटका इससे में फ़ायदा में रहता है, आंध्र प्रदेश को भी फ़ायदा पहुंचाती है, वहाँ भी इसका ड्रेनेज सिस्टम है। तो ये हो गया कृष्णा बेसिन का। दूधगंगा, पंचगंगा, तुंगभद्रा, घाट प्रभा, माल प्रभा, कोयना, ये सब भी कृष्णा रिवर के ही ट्रिब्यूटरीज है। अब हम लोग देखेंगे कृष्णा रिवर यहाँ कहाँ है मैप में। ये देखिए कृष्णा रिवर, ये यहाँ दिखा, यहाँ से चली है। बेलागावी एक जगह है गोवा और कर्नाटक के बॉर्डर पे, यहाँ से कृष्णा जो है वेस्टर्न घाट से निकली है। ये देखिए, और एक इसका स्ट्रीम इधर से आ रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे आके दोनों स्ट्रीम इसका मिला, फिर यहाँ थोड़ा सा आगे आया। देखिए भीमा नदी भी इधर से महाराष्ट्र से आई और यहाँ पे इसमें मिल गई, ठीक है। उसके बाद ये देखिए इसे तेलंगाना होते हुए, अमरावती होते हुए आंध्र प्रदेश का, और ये देखिए यहाँ के मछलीपट्टनम के पास में ये बे बंगाल में मिल गई, ठीक है। तो एशियाटी मतलब बिहार के एशियाटी में दिया हुआ है इसकी कुछ सहायक नदी का भी नाम, जैसे कि दूधगंगा, पंचगंगा, तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मूसी, भीमा, मालप्रभा, ठीक है, ये सारा है। तो भीमा तो आप देख ही लिए, तुंगभद्रा भी देख लीजिए किधर है। ये आपको यहाँ पे देखिए तुंगभद्रा दिख रहा होगा, तुंगभद्रा नदी, ठीक है। ये भी जाके यहाँ पे कृष्णा नदी में मिल रही है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कावेरी बेसिन। कावेरी rises in the Brahmagiri range of Western Ghats and it reaches the Bay of Bengal in south of Cuddalore in Tamil Nadu. The total length of the river is about 760 km. Its main tributaries are Amravati, Bhavani, Hemavati and Kabini. Its basin drains parts of Karnataka, केरल एंड तमिलनाडु, ठीक है। तो इसका मेन ट्रिब्यूटरी क्या, सबसे पहले इसका लेंथ कितना है 760 किलोमीटर, फोर्थ लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। ये कहाँ से निकलती है तो ब्रह्मगिरी रेंज है वेस्टर्न घाट में, वहाँ से निकलती है और कड्डलोर तमिलनाडु है, वहाँ पे ये बंगाल में मिल जाती है। और इसका मेन ट्रिब्यूटरी क्या क्या हो गया, अमरावती हो गया, भवानी हो गया, हेमावती हो गया, कबिनी हो गया, और ये कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के स्टेट में ड्रेनेज देती है, ठीक है। और चीज़ भी हम लोग देख लेते हैं। भारत का दूसरा सबसे बड़ा वाटरफॉल जो है, जलप्रपात जो है शिव समुद्रम, ये भी कावेरी नदी पे बना है। ये देखिए द रिवर कावेरी मेक्स द सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया नोन एज जोग फॉल्स। जोग फॉल्स जिसको कहते हैं, जिसको कि हिंदी में हम लोग शिव समुद्रम जलप्रपात भी कहते हैं। तो ये इसी कावेरी नदी पे ही बना है, ठीक है। द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटेड फ्रॉम द फॉल्स इज सप्लाइड टू मैसूर, बेंगलुरु एंड द कोलार गोल्ड फील्ड। तो इस वाटरफॉल्स पे क्या होता है, हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है प्रोड्यूस करते हैं, जनरेट करते हैं, और उससे जो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होता है उसको हम लोग मैसूर, बेंगलोर, कोलार गोल्ड फील्ड वगैरह में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो सबसे बिगेस्ट वाटरफॉल कौन है तो कुचिकल फॉल है, जो वराही रिवर पे है, जो कर्नाटका में है। ये हो गया सेकेंड लार्जेस्ट, जो कि कावेरी पे है। कौन है, इसका नाम क्या है तो जोग फॉल्स या फिर शिव समुद्रम। और फर्स्ट सबसे लार्जेस्ट कौन है, सबसे बिगेस्ट वाटरफॉल इंडिया का कौन है तो कुचिकल फॉल है वराही रिवर पे, ये भी कर्नाटक पे है, ठीक है। और शॉर्ट्स में मैंने इंडिया का भी वाटरफॉल का लिस्ट टॉप 10 का दिया हुआ है, सॉरी टॉप 5 का, और बिहार का भी टॉप 5 का दिया हुआ है, तो वो आप लोग अब मेरे शॉर्ट्स में जाके देख सकते हैं। बिसाइड्स दिज मेजर रिवर्स देयर आर सम स्मॉलर रिवर्स फ्लोइंग टुवार्ड्स द ईस्ट, द दामोदर, ब्राह्मणी, बैतरनी, सुवर्णरेखा और भी कुछ है। मतलब ये सब इम्पोर्टेंट रिवर के अलावा जो है ये सब भी कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं जो ईस्ट की तरफ बह रही है, ब्राह्मणी, बैतरनी, सुवर्णरेखा और भी कुछ है, ठीक है।
तो ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेक्स के बारे में पढ़ेंगे, कितना टाइप होता है लेक का, कौन सा लेक कहाँ है। ठीक है, थैंक यू।